जो निगम का चुनाव होता है, ये हमारे रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं पारिवारिक, उसका चुनाव है। बच्चा पैदा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, निगम का काम है। हॉस्पिटल में जाना है, निगम का काम है। सफाई करानी है, निगम का काम है। और इंसान जाता है, जब डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना निगम का काम है। तो मतलब जुड़ा हुआ है शरीर के साथ, परिवार के साथ। कई लोग इस चुनाव को बड़ी बड़ी पार्टियों से जोड़ते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये इलेक्शन मत कहो इसको भाई, निगम के चुनाव को सिलेक्शन को हमने चुनना कौन है, कौन बंदा हमारे काम आ सकता है। एक हम नौकर भी रखते हैं ना जी घर में, एम्प्लॉय, ड्राइवर, कुछ भी, उसका पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी देखते हैं, उसका काम करने का तरीका भी देखते हैं। उसके बाद जाके उसको हम एक छोटी सी उपाधि देते हैं ड्राइवर की या नौकर की। और ये तो चुनाव होता है दुख और सुख में खड़े होने वाले उस व्यक्ति का जो आपके काम आ सके। और ये भी देखा जाता है, जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड पार्टी भी तो देखनी पड़ेगी, किस पार्टी से। मैं सामने वाले कैंडिडेट का किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस बच्चे के ऊपर, भारत के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा दाग नहीं है कि क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। कोई बिजनेस में लोग 36 कमियाँ निकाल देते हैं। सेंट जोसेफ स्कूल ज्वाला नगर का पढ़ा हुआ भारत, आज इनके पिताजी संसद में, राज्यसभा में और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में, ये बहुत बड़ी बात है। एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति, एक अच्छे परिवार का व्यक्ति, अब पार्टी ने जिसको भी कैंडिडेट बनाया है, ये पार्टी की साख की बात है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति है। अब जरा याद कीजिए, सामने जिस पार्टी से कैंडिडेट हैं वो कौन सी पार्टी है जिसने अपने दोनों चुनाव में कहा दिल्ली में बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बसें फ्री, मेट्रो फ्री, पता नहीं क्या क्या फ्री, वाईफाई फ्री, जो आज तक देखा नहीं किसी ने। लेकिन जब कोरोना का समय आया, भयानक समय, सांस फ्री नहीं थी दिल्ली में। याद करिए कि 500 रुपये वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 में अवेलेबल नहीं था दिल्ली में, सबने देखा। 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में नहीं थी, आपके सामने है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख रुपए का बिका। मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ जिसकी ज़रूरत थी, उनको देना चाहिए था, और वो सामने नहीं आए। और उसके बाद जो कहर हॉस्पिटलों ने बरपाया, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का बिल, और डेथ हो गई। पैसे नहीं है तो डेड बॉडी नहीं है। यहाँ तक आपने देखा कि नहीं? टीवी में देखा, अखबारों में पढ़ा, हमारे सोशल मीडिया पे देखा, कैसे लड़ लड़ के हमने लाशें दिलाई लोगों की, कैसे लड़ लड़ के पेशेंट को छुट्टी कराई हमने। क्या दिल्ली सरकार ने एक भी हॉस्पिटल के ऊपर केस रजिस्टर किया जो इनके अंदर आते थे? कई हॉस्पिटल्स में इन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया, क्या किसी नोडल ऑफिसर ने किसके खिलाफ केस रजिस्टर किया? एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। तो जब जरूरत थी दिल्ली की जनता को, उस समय जरा याद कीजिए, कहर मचा हुआ था, तहलका मचा हुआ था, और उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली की सड़कों पे नहीं उतरते ना, और मिलिट्री ना आती तो लाशों का अंबार लगा होता दिल्ली के अंदर। जरा याद कीजिए उस समय। और उसके बाद पूरे विश्व में जो कोरोना फैला था, सबसे पहले वैक्सीनेशन कहीं आया तो हमारे देश भारत में आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो एक वायदा किया था 200 करोड़ लोगों को, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देना, बहुत बड़ी बात थी, वो भी फ्री में। ये पहला देश है भारत हमारा। और वो ना होता अगर, तो फिर तीसरी लहर भी आती, चौथी भी आती और पांचवी भी आती। और जिस प्रकार दिल्ली में लोग गए हैं, बेहिसाब गए हैं। आपने शमशान घाट पे जो हालात देखे ना,
बचपन में आपने दूध की लाइन देखी होगी, क्रिकेट मैच की लाइन देखी होगी, थिएटर की लाइन देखी होगी, लेकिन लाशों की लाइन तो दिल्ली में ही देखी ना लोगों ने। और किस वजह से देखी? क्योंकि झूठ का पुलिंदा लेके जो पार्टी राज कर रही है, और आज एमसीडी में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बरगलाया जाए, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जिस समय दिल्ली में एक एम्बुलेंस नहीं थी, एक डेड बॉडी वाली गाड़ी नहीं थी, 10,000 बसें दिल्ली में खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी, डीटीसी की कर्फ्यू लगा था। क्या 1,000 बसों को सीटें निकाल के दिल्ली में एम्बुलेंस बना के लाशें नहीं उठा सकते थे? ये फर्ज नहीं बनता सरकार का? किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, इनके चुने हुए नुमाइंदे, इलेक्टेड पर्सन फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, इनके ऑफिसर्स ने फ़ोन नहीं उठाए। तो उस पार्टी के कैंडिडेट जिन्होंने देश को बचाया, जिन्होंने मानवता को बचाया, जिन्होंने कहर में से निकाला, आज हमारा भाई भारत, छोटा बेटा आपके बीच में है। 4 तारीख का समय आने वाला है, और इस बच्चे के लिए देखिए, मैंने तो एक ही अपील करी छोटी सी, मैंने नहीं फ़ोन किया, सच बोलूँ किसी को। मैं तो भाई साहब का, मिंटू जी का धन्यवाद करूँगा, सोनू खेड़ा जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने कहा जी शंटी जी आप हमें 50 बंदों की एक मीटिंग दे दो, क्योंकि हम तो 500 की बुला सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ये मलाई बैठी है। हम शाहदरा के अंदर उस व्यक्ति को लाने जा रहे हैं जो हमारी पार्टी की चॉइस है, जो काम करेगा। और जब हमारे जैसे लोग आपसे अपील कर रहे हैं, तो हम भी जिम्मेदार हैं। कल को हम भी तो कल को कह सकते हैं ना कि भारत जी इनका एक काम है, आपने करना है, और काम होगा, हमें पता है। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता काम करता है। मैं आपसे सिर्फ एक ही निश्चय लेना चाहता हूँ कि आप सब मेरी बात पे विश्वास करते हो, मुझे पता है, मुझे बहुत मान सम्मान देते हो। मैं यहाँ से चुनाव जब जीता एमएलए का, जिस जगह से लोग कहते थे कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ सकती, जब डब्बे खुले तो लोग हैरान रह गए कि यार यहाँ से भी वोट पड़ सकती है बीजेपी को। तो इसलिए मैं पूरा विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, अंधविश्वास करता हूँ। आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ, मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई भारत, जो दुष्यंत जी का बेटा है, हमारा अपना बच्चा है, आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आने वाले 4 तारीख को आप कमल का बटन दबा के हमारे छोटे भाई को, छोटे बेटे को समर्थन देंगे।